नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके भी एमसीक्यू। ठीक है, अब एमसीक्यू में हमने 8 एमसीक्यू पहले कर चुके हैं और इसके आगे अभी हमें करना है 9th एमसीक्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए बोला क्या गया है, इस बात को जरा ध्यान से पढ़ो और बड़े सिंपल से एमसीक्यू होते हैं। आपको केवल इतनी सी बात का ध्यान रखना है, ध्यान देना इधर। कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बने, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपको थीटा की बात की जाएगी कि ये वाला एंगल थीटा है या ये वाला एंगल, मतलब या तो एंगल गिवन रहेगा, मान लिया जाए ये 30 डिग्री का एंगल है, ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। अब आपको केवल इतनी सी बात याद रखना है कि आपको ये गिवन है और ये फाइंड करना है, या तो ये गिवन है और ये फाइंड करना है। कहने का मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनिस फाइंड करना है, हाइपोटेनिस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। दोनों केस में साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। किसका फार्मूला लगेगा? साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री है इसलिए 30 डिग्री, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। ये फार्मूला मालूम है अभी? तो भाई ये दोनों की बात की जाती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस की, यही फार्मूला लगाना है आपको। कभी भी कोई भी फार्मूला नहीं लगाना कि सर हमारी तो इच्छा हो रही कि 10 लगा देते, ऐसा नहीं। जब भी कास थीटा गिवन है ना, कास थीटा गिवन है और हाइपोटेनिस फाइंड करना है, या हाइपोटेनिस गिवन है और बेस फाइंड करना है, मतलब बेस और हाइपोटेनिस की जब भी बात की जाए तो हमेशा हमेशा कास थीटा का फार्मूला लगेगा। और यहाँ 30 डिग्री है इसलिए 30 डिग्री क्या होता है इसका फार्मूला? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, और बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर फाइंड करना है, जब भी ये दो साइड की बात की जाती है तो हमेशा टेन थीटा का फार्मूला लगाया जाता है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन लगता है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लगता है। बस इतना सा काम है ना। और यदि आपने इसका बेसिक और सारी चीज़ें पढ़ी है तो बिल्कुल चुटकियों में करने वाले आप ये क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ माथापच्ची है ही नहीं इसमें। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ते आना चाहिए। पढ़ते आना चाहिए का मतलब आपको प्रॉपर पढ़ते जाना है और उसको समझते जाना है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। From a lighthouse, the angle of depression of two ships on opposite sides of the lighthouse are observed to be 30 degree and 45 degree। क्या बातें समझ में आई? थोड़ा सा बिल्कुल एकदम शार्ट में सोचिए आप, क्या क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक वाटर लेवल होगा, है ना, एक वाटर लेवल होगा। ये मैंने बना दिया वाटर लेवल, है ना, ऐसा वाटर लेवल होगा। अब कोई एग्जैक्ट नहीं बोला है भाई कि वाटर लेवल कहाँ पर है, कैसे है। तो सिंपल सी बात है, वाटर लेवल क्या होता है? ग्राउंड के पैरेलल होता है, तो ग्राउंड के जैसा ही वाटर लेवल बनाया जाता है। अब इस पर क्या है? लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस कैसा रहेगा भाई? ये वर्टिकली तो खड़ा रहेगा। हाँ ठीक है, ये वर्टिकल क्या है? लाइट हाउस बना दिया मैंने। अब आप जरा ध्यान से समझना, ये लाइट हाउस बना दिया। अब आप बोलोगे कि सर इधर क्यों नहीं बनाया, उधर क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि आइदर साइड, मतलब दोनों साइड, एक शिप इस साइड में है और एक शिप, ये वाटर लेवल है। फिर से और एक बार, फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। अच्छा, ये जो लाइट हाउस है ना, उसके अपोजिट साइड है भैया, एक शिप उधर है और एक शिप इधर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है भाई? ये यहाँ पर बैठा हुआ है और ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? जो ग्राउंड लेवल है या वाटर लेवल है, इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना दो। ये बना दी मैंने डॉटेड लाइन। अब कोई व्यक्ति क्या है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ से देख रहा नीचे। आपको ये कैसे पता कि नीचे ही देख रहा? हालांकि बोला है इसमें ऑन दी लाइट हाउस, लेकिन कई बार नहीं भी बोला जाता, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है ना, तो ये
बात क्लियर होना चाहिए कि ऊपर से नीचे बन रहा है एंगल, और वो एंगल कैसे बन रहा है, ये यहाँ से ऐसा देखने पर एक तो एंगल ये बन जा रहा है, यहाँ पर ये बन गया एंगल, और कौन सा एंगल बना भाई, ये वाला एंगल, और एक एंगल बनेगा ऊपर से नीचे देखने पर ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल। तो एक एंगल तो कितना है 45 डिग्री और एक एंगल है 30 डिग्री, तो एक 45 डिग्री हो गया और एक हो गया, सॉरी गलत बना दिया मैंने, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो डिप्रेशन हमेशा पैरेलल टू ग्राउंड से, जिसको भी देख रहे हैं हम, जिस भी टारगेट को देख रहे हैं या जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो वाला एंगल होता है, ठीक है ना। चलिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये हो गया ऐसा। आ गई बात समझ में। इफ द लाइट हाउस ऑफ द लाइट क्या, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर, ये क्या h मीटर है ये वाली, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, शिप इज, तो ये दोनों शिप है ना, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो। आपसे, आपको ये गिवन है और ये पूछा है, आपसे ये गिवन है और ये पूछा है। कहने का मतलब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी डी, ये इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना अपने को, है ना, ये सब नाम वाम नहीं देना, ये तो केवल समझने के लिए बना रहे, क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू में तो बड़े सिंपल से इतना डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं होती, इतने बारीकी से रफ डायग्राम बनाओ, खटाखट खटाखट क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, लेकिन समझ में आएगा तब तो करेंगे, इसलिए हम समझने के लिए थोड़ा सा टाइम इसमें दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हमेशा ये याद रखो, डायग्राम बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना चालू कर दो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर दिखाई दे रहा, ये वाला, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला दिखाई दे रहा है इधर, तो दोनों को एक एक करके ले लेते हैं अपन। तो इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल मिलेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, और क्या होता भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, हाँ बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय x। तो x इधर जाएगा और √3 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3h। तो x की वैल्यू पता चल गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √3h है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, अगेन टेन 60 डिग्री। भाई क्या है, ये फाइनल हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे, एमसीक्यू कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं हम। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो h डिवाइडेड बाय x, टेन 45 डिग्री है ना, टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये y है ना, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू h बाय y, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा h। आपको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या होता है, x प्लस वाई, आपको x की वैल्यू मालूम है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू मालूम है √3h, और उसकी वैल्यू कितनी है h, और h कॉमन निकलेगा तो √3 + 1 × h मीटर। अगर ये h मीटर में है तो ये भी क्या में होगा, मीटर में होगा। तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, √3 + h, √3 + 1h, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से पढ़ने के बाद में उसको समझने के बाद डायग्राम बनाना चालू कर दो। बड़ा सिंपल सा काम है, लॉजिक बड़े सिंपल सा भी है इसके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। The angles of elevation of top of tower from 2 points at a distance of a meter and b meter from the base of the tower, and in the same straight line with it are complementary, then the height of the tower is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर ये देखा जाए तो ये रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन,
ठीक है। और पुरानी बुक में भी ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन था, कुछ मिलता जुलता। पुरानी मतलब जो सिलेबस से हट गया था ना, है ना, तो अभी नई बुक में नहीं है, लेकिन पुरानी बुक में ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी सिंपल सी बात समझ में आई क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि भैया एक प्लेन तो रहेगा ही रहेगा, ये प्लेन बना दिया मैंने, हाँ ठीक है बना दिया प्लेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो एक टावर भी है यहाँ पर, तो चलो टावर भी बना दिया मैंने, है ना, एक टावर भी हमने यहाँ पर बना दिया, ये बन गया टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 टावर्स फ्रॉम पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक डिस्टेंस तो कितना है ए, और दूसरा डिस्टेंस कितना है बी है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है बी है। 2 पॉइंट है इसके टावर के बेस से, एक डिस्टेंस पर कितना ए है और दूसरा डिस्टेंस कितना है दूसरे पॉइंट का बी है, तो ये वाला कितना है ये है। आया समझ में। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पॉइंट से, वो कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आया क्या समझ में, कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोला जाता है, ऐसे 2 एंगल जिसका सम 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अरे जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, दोनों का सम कितना है 90 है। 45 डिग्री, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये भैया मेरे ये क्या है थीटा डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। दोनों को ऐड करके देखिए आप, अरे थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो दोनों का सम कितना हो गया 90 हो गया ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोला जाता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। किसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे 2 एंगल जिसका सम दोनों को प्लस करने के बाद 90 हो जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए आगे की बात करते हैं। एंड द सेम स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में सेम विद द कॉम्प्लीमेंट, देन हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट बताना भैया, इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, और जो चीज़ पूछी है उसको हम सपोज कर लेते कि ये क्या है h मीटर है, ठीक है ना, इतना सपोज कर लिया। अब सुनिए जरा, मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है क्या, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बड़ा वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बड़ा वाला ले लेता हूँ साइन थीटा वाला, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो h डिवाइडेड बाय a। और इसका ये का ऐसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ मैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, कौन सा, टेन थीटा लिया ना, तो ये b है भैया, है ना, ये पूरा बेस जो है वो कितना है b है। अब 90 माइनस थीटा लेते हैं अपन, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन, गड़बड़ कर दिया फिर से, यहाँ से फिर से और एक बार, है ना। यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ऐसे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। बड़ा ट्राइंगल में क्या यूज करेंगे हम, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये आएगा समझ में, टेन थीटा मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, h डिवाइडेड बाय b। इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ मैं। अब दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में क्या दिखाई दे रहा, इसमें भी आपसे ये गिवन है और ये पूछा है, मतलब या तो ये गिवन है ये पूछा है, ऐसा बोल दो आप जो भी है। तो इसमें हो जाएगा टेन यूज करते हैं हम, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाय ये, इतना हो गया। ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा
इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय ए। एक फार्मूला होता है भैया, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ में मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, इंटू एच बाय ए, ऐसा 10 इंटू कॉट, क्या कॉट को आप ऐसा लिख सकते क्या, टेन थीटा इंटू 1 बाय टेन थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते ना, और इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। 10 से 10 कैंसिल तो 1 बचा, और ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, तो इतने मीटर हो जाएगा, रूट ए बी मीटर, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। मतलब सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को, है ना, तभी मज़ा आएगा, मतलब तभी आंसर आप सही तरीके से निकाल पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखना, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा। देखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कुल मिला के यहाँ पर 4 और 9 गिवन है, पिछला ही क्वेश्चन हो गया ना, ए की जगह 4 है और बी की जगह 9 है, अरे सेम क्वेश्चन है, केवल ए की जगह क्या है 4 है और बी की जगह क्या है 9 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम अंडर रूट 4 इंटू 9 कितना हो गया 36, अंडर रूट 36, ये अंडर रूट यहाँ पर नहीं लगेगा, ये स्क्वायर हटेगा तब अंडर रूट लगेगा, है ना, हाँ, तो एच इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, तो मतलब सेम क्वेश्चन है, ए और बी के जगह आपको दिया हुआ है, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा इसका 6 मीटर, सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है, ए और बी की वैल्यू आपको दी हुई थी। ए वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है ये, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दी एंगल ऑफ एलिवेशन, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द ओरिजेंटल प्लेन फ्रॉम अ प्लेन ए इज अल्फा डिग्री। क्या समझ में आया इतने में, भाई सिंपल सी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक ओरिजेंटल प्लेन होगा और ओरिजेंटल प्लेन पर एक टावर स्टैंडिंग कर रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसा एक टावर है और ये 90 डिग्री का एंगल तो बनाता ही है, आपको सभी को मालूम ही है कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अगर न भी बोला जाए तो ये अंडरस्टूड होता है, क्वेश्चन में आपसे बोला नहीं जाता कि भैया 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा नहीं बोला जाएगा, ठीक है। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अब ये जो टॉप ऑफ टावर है ना, ये वाला ये पॉइंट है ना, यहाँ पर कहाँ से, टॉप ऑफ टावर इज स्टैंडिंग ऑन द ओरिजेंटल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब कोई पॉइंट है भैया, है ना, ओरिजेंटल प्लेन पर कोई पॉइंट है ए, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है आपको, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, तो ये कितने डिग्री का है, अल्फा डिग्री का है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस डी टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर, अच्छा यहाँ से किधर जा रहे हैं, टूवर्ड टावर, मतलब टावर की ओर जा रहे हैं भैया यहाँ से, तो बी पर पहुँच गए, कोई भी पॉइंट होगा, और यहाँ से अगर देखते हैं हम इसको तो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, डी डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको ये पता चला कि भैया यहाँ से जो एंगल बन रहा फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी बीटा। अच्छा यहाँ से टावर की ओर डी डिस्टेंस चलने पर ये कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक है। द हाइट ऑफ टावर इज, अब आपसे पूछा है कि इसकी हाइट ऑफ टावर कितनी है, ये टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट नहीं दी है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, या जो भी है वो तो होगा मीटर में या फुट में है, ये नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिंपल सा काम दिखाई दे रहा है,
कि भाई इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये इसको मैं एक सपोज कर लेता हूँ ना, इसको क्या कर दिया, ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, तो पहले तो मैं इसी की बात करता हूँ, क्या हो जाएगा टेन बीटा, टेन बीटा। अच्छा टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल कौन है, बीटा, तो टेन बीटा लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, ये फार्मूला हमें मालूम है, तो ये h डिवाइडेड बाय x। अगर x इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय टेन बीटा। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, और वैसे भी अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो कॉट भी है टेन भी है, तो हम कॉट करके देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाय ना x की वैल्यू, ये वाला जो डिस्टेंस है थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू एच कॉट बीटा लिख देता हूँ मैं, कॉट बीटा। क्यों, 1 डिवाइडेड बाय टेन बीटा क्या हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा, बस इतनी सी बात। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड बीटा, द हाइट ऑफ द टावर पूछिए। चलिए क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ लिया था हमने। अब ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, और बड़े ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा, टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस d प्लस एक्स। तो ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा d प्लस एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। अच्छा आपको मालूम है क्या, 1 बाय टेन अल्फा क्या होगा, कॉट बीटा। हाँ बिल्कुल सही है, तो d प्लस एक्स इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा, ये हो गया। तो हमारे पास में एक x की वैल्यू तो ये आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा d प्लस x की वैल्यू क्या है, कितनी है, एच कॉट बीटा, और इज इक्वल टू कितना है, एच कॉट अल्फा। देखिए h की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो दोनों h को कलेक्ट करो, मतलब ये वाला जो एच कॉट बीटा है ना वो उधर जाएगा। क्यों, इसी को क्यों उधर ले जा रहा है, क्योंकि h की वैल्यू चाहिए ना, और h इसमें भी छुपा हुआ है, इसमें भी छुपा हुआ है, तो दोनों में से h को कॉमन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा, और दोनों में से h कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, है ना। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h। तो h की वैल्यू है d डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। है क्या कहीं पर ऐसा ऑप्शन, हाँ ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। तो मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब एडवांस लेवल के, मैंने बोला था ना आपको कि क्वेश्चन मतलब अच्छे खासे लेवल के आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, कभी सिंपल कभी थोड़ा सा ऐसा। एग्जाम में भी तो ऐसे होता है, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कोई क्वेश्चन इजी हो जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये टावर है ना, और प्लेन पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके टावर के टॉप को देख रहा हो। कहाँ से पता चल गया ये सब? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना, है ना, नीचे से ऊपर देख रहा हो। तो मैं एक तो ग्राउंड लेवल बना देता हूँ, देखिए एक ग्राउंड लेवल बना दिया। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब एक टावर भी बना देता हूँ पहले, और इस टावर से 100 मीटर के डिस्टेंस पर, कितने 100 मीटर के डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति है, और यहाँ से इसके टॉप को देख रहा, तो कितनी डिग्री का एंगल बन रहा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा। क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपसे ये पूछा गया, तो मैं इसको h सपोज कर लेता हूँ, h मीटर है, कितना h मीटर, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट मीटर में है, तो ये भी काय में आएगा, आंसर मीटर में आएगा। बिल्कुल सिंपल काम। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 100। और आप मुझे बताइए कि 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे कि √3 होती है, तो h डिवाइडेड बाय 100।
और 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 100√3 मीटर। बस ये आंसर हो गया इसका, मतलब 100√3 ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका ये करेक्ट आंसर होगा।